हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। बहुत दिनों से आप सब वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे कि जल्द से जल्द वीडियो मिले। तो चलिए फाइनली जो है आज वीडियो पुनः आप सबों को मिल गया सीटेट संस्कृत को लेकर। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि सीटेट संस्कृत चाहे वो आप लैंग्वेज 1 में सेलेक्ट किए हैं या फिर लैंग्वेज 2 में सेलेक्ट किए हैं, आपको बिल्कुल इसी तरह परीक्षा में भी बनाना है। और आपको इस तरह से इसमें समझाने की हम कोशिश करेंगे जिससे कि आप संस्कृत में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हम गद्यांश को देख लेते हैं। यदि गद्यांश बनाना आप सीख जाएंगे, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत ही बारीकी ढंग से बताया था कि गद्यांश कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आज भी पुनः हम गद्यांश को बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम गद्यांश को जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। 121 जो आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, केशांग जीवने विज्ञानों प्रकरणी प्रविष्टि। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको इसमें से कोई एक शब्द को उठाना है। जैसे कि मैं यहाँ सेलेक्ट किया हूँ कि विज्ञानों प्रकरणी। आप चाहे तो कोई भी शब्द एक ले सकते हैं, केशांग जीवने कुछ भी ले सकते हैं, आपको जो सुविधा हो लेने में या आपको खोजने में जिसमें आसानी हो। अब देखिए हम इसमें ढूंढेंगे कि कहाँ पे लिखा है केशांग जीवने, कहाँ पे लगा है। तो आप इसमें यदि ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर वो दिखाई देगा केशाम। देखिए यहाँ जो आप देख सकते हैं, संप्रति युगे वैज्ञानिक युगम वर्तते, ये ऐसे करके पूरे आपको खोजना है। जैसे ही आप खोजेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल जाएगा। और देख सकते हैं मुझे मिल गया यहाँ। यदि हम बात करें इंडिकेट करने की तो यहाँ आप देख सकते हैं सर्वेशाम जीवने विज्ञानोपरणी। आप यहाँ देख पाएंगे यदि यहाँ यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है कि विज्ञानोपकरणी प्रविष्टि। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको पैसेज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन से कोई ऐसे शब्द को आप लीजिए और उनके आगे पीछे आप देखिए और फिर आप का जो ऑप्शन है उसमें मिलाइए। यहाँ है सर्वेशाम केवलम जलचरणम, केवलम रात्रिचरणम और केवलम पांडु बक्षणम। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पैसेज में जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ देख सकते हैं मिल रहा है और उसके पीछे यहाँ सर्वेशाम लगा हुआ है और सर्वेशाम यहाँ आपके ऑप्शन में भी मिल रहा है। तो इसलिए उसका राइट आंसर जो है वो एक हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है जिसमें आपको पहले भी बता चुके हैं, यदि आपको इति पदस्य लगा हो, तस्य लगा हो और यहाँ पर्यायवाची शब्द पूछा भी गया, इंडिकेट ही है, तो आप भी समझ सकते हैं कि पर्यायवाची और इस तरह की शब्द जो है वो आपको पैसेज में नहीं मिलता है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब भी आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या है प्रवेशम और इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो प्रवेशम का पर्यायवाची जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, प्रविष्टानी। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रवेशम का पर्यायवाची क्या होगा, तो प्रविष्टानी। हस्तानी नहीं होगा, पितानी नहीं होगा और निर्गतानी, निर्गत करना होता है तो ये नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि दूरम गंतुम। अब देखिए दूरम गंतुम आपको अपने पैसेज में ढूंढना होगा कि कहाँ पे दूरम गंतुम लिखा हुआ है। अब देखिए दूरम गंतुम आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ झलक रहा है कि दूरम गंतुम। थोड़ा आपको पैसेंस रख करके पैसेज को पढ़ना होगा। यदि आप ऐसे बनाते हैं तो निश्चित तौर पे मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 20+ नंबर संस्कृत में लाएंगे। अब देख सकते हैं दूरम गंतुम मिल गया और मुझे यहाँ पैसेज में भी मिल गया। अब वही ट्रिक फिर अप्लाई करना है, आगे देखिए या फिर पीछे देखिए जो आपके ऑप्शन है। यदि हम पीछे देखने पे आप देखेंगे रेल यानम है और कहीं भी ऐसा नहीं है जो वृषभ यानम, अश्व यानम या नौका यानम, ये सब आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा और इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रेल यानम। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है 124, आधुना इति पदम की दृश्यते पदमस्ति। यानी यहाँ पे आधुना को क्या है, कौन से शब्द, क्या वो विशेषण है, क्या वो अव्यय है, क्या वो कृति पदम है या फिर क्रिया है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपका जो ये आधुना है वो क्या है, अव्यय है। ये आपको कुछ व्याकरण से क्वेश्चन दिया गया है, तो ये व्याकरण आपका यदि स्ट्रांग है तो फिर बना पाएंगे और अन्यथा आप नहीं बना पाएंगे।
चलिए हम बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और बता दें कि ऐसा नहीं है जो व्याकरण से एक दो क्वेश्चन आ रहा है तो आप व्याकरण पे ज़्यादा फोकस कर दें और फिर गड़बड़ कर दें, ऐसा नहीं है। आप व्याकरण जो होता है इसमें आपको पहले भी बता चुके हैं और ये ट्रिक भी है, संदर्भ युक्त व्याकरण वाला उत्तर होता है। जहाँ भी संदर्भ लगा हो तो वह व्याकरण होगा। लेकिन और उसी तरह आपकी पैसेज में भी होता है और जो आपसे पूछा भी जाता है वो संदर्भ व्याकरण। संदर्भ व्याकरण का मतलब ये हुआ कि जो पैसेज यहाँ पूछा गया है इसी से रिलेटेड आपको जो है व्याकरण पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कुछ भी दे देगा व्याकरण। तो इसलिए आप व्याकरण को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 125 नंबर है रात्रिम द्वित्वम इति पदस्य पर्याय। तो रात्रि का पर्यायवाची जो होता है वो निशा होता है और अहर निशम होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो एक हो जाएगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है वो ये है आविष्कारा क्रियते इति पदस्य शब्द अनुच्छेद स्मीन प्रयुक्त, यानी आविष्कारा इसका प्रयोग किस चीज़ के रूप में हुआ है तो आपको बता दें। यहाँ आविष्कारा का मतलब होता है आविष्कार करना, इसीलिए यहाँ हो जाएगा आविष्क्रियन्ते, न कि चित्र निर्माण करना आविष्कार नहीं होता है। पशुधानम ये नहीं होता है। मोद का नाम भक्षणम मिठाई खाना ये नहीं होता है, बल्कि क्या होता है आविष्क्रिय क्रियन्ते, यानी जब आप कोई चीज़ का आविष्कार करते हैं यही होता है आविष्कारा। आगे जो है वो है दुख पदस्य विलोम, यानी दुख का पर्यायवाची। तो ये तो सिंपल है कि जब दुख पदस्य विलोम शब्द पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा सुखम हो जाएगा। मधुरम नहीं होगा, पुष्पम नहीं होगा और फलम नहीं होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद है सांप्रतिक युग के दृश्यते। अब देखिए ये आपको इसमें नहीं मिलेगा डायरेक्ट, क्योंकि ये आपका जो है वो व्याकरण से रिलेटेड नहीं है, ये आपको पैसेज से। तो पैसेज के लिए फिर वही ट्रिक आपको अपनाना है कि सांप्रतिक युगम, ये आपको खोजना है कहाँ पे है सांप्रतिक युगम। अब देखिए पैसेज में कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा सांप्रतिक युगम। यदि आप इसमें ढूंढेंगे सही से, ढूंढने से हर चीज़ मिल जाएगा। यदि आप सही से देखेंगे ना पैसेज में, देखिए सबसे पहले ऊपर ही लाइन में है सांप्रतिकम युगम वैज्ञानिक युगम। अब देखिए वैज्ञानिक मुझे ढूंढना है पैसेज में, तो यहाँ स्पष्ट तौर पे है दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 8 क्लास 9 क्लास के स्टूडेंट जो है इस पैसेज को सॉल्व कर लेंगे यदि आप सही से। और आप तो टीचर बनने जा रहे हैं, सीटेट का वो भी तैयारी करें तो आप तो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ है सांप्रतिक युगम की दृश्यते, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका वैज्ञानिकम युगम हो जाएगा। सिर्फ आपको ये एक तरीका पता होना चाहिए जो आखिरकार पैसेज बनाया कैसे जाता है, और वही तरीका हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखा रहे हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आप सबों को हर एक वीडियो में बनाने का यदि आप तरीका समझ गए क्वेश्चन को, सीटेट तो यही सबसे मेन चीज़ है, उसको समझिए आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसको बनाएंगे कैसे, सोल्व कैसे करेंगे। और जिस दिन आप ये समझ गए तो निश्चित तौर पे आप सीटेट में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पुनः मेरे सामने पैसेज है 129 से 135 तक, ये जो पैसेज है उसको हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं इतस से लगा है, इसे पैसेज में मुझे नहीं खोजना है। लेकिन देखिए अनुच्छेद अस्मीन का शब्द प्रयुक्त, चूंकि यहाँ कह रहा है अनुच्छेद में किस चीज़ का प्रयोग है, इसलिए हम ढूंढ लेते हैं। और यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें विहारम कुर्वन्तु, तो अब देखिए कहाँ पे आपको आपके जो पैसेज हैं उसमें कहाँ पे विहारम है। आप यदि इसमें ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर लाइन बाय लाइन यदि खोजेंगे तो मुझे अवश्य लग रहा है कि आप भी इसमें ढूंढ पाएंगे विहारम कहीं ना कहीं, तो अवश्य होना चाहिए यदि पैसेज दिया है तो। अब देखिए यहाँ विरंती दिया गया है, एक एक करके खोजेंगे। दूसरा उदाहरण ये भी है कि यदि आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये यदि नहीं मिल रहा है, ये भी तरीका है, तो 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन को आप देखिए, जो यदि पैसेज में सिर्फ और सिर्फ कोई एक ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो बेहिचक उसको आप टिक लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए पैसेज में जिस तरह से हम बात करें तो आप यहाँ देखेंगे 129 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ विरंती, ये जो आप देख रहे हैं ना विरंती, यही आपको ऑप्शन में मिलेगा। और वो कहाँ मिलेगा तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अभी जस्ट इसे इंडिकेट किया हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ स्पष्ट तौर पे दिया गया है विहिरंती, तो इसे हम टिक कर लेंगे। अब आप कहेंगे विहिरंती आप कैसे समझ गए, तो ध्यान दीजिए इसमें जो ऑप्शन है उदाहरणती कहीं भी आपको नहीं मिलेगा।
हरंती कहीं नहीं मिलेगा, अविरहिता कहीं नहीं मिलेगा। आप ढूंढेंगे इसमें ना तो कहीं नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, विहरंती मिलेगा। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन होगा, विहरंती, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए मैंने आपको दो ट्रिक अब बता चुका हूँ कि एक पहला नंबर आपको पैसेज में ढूंढना, कोई शब्द लेकर के उससे आगे पीछे जो ऑप्शन में मिल जाए। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन है और यदि मान लीजिए उदाहरण चार, ऑप्शन 4 दिए गए हैं जिसमें 3 ऑप्शन बिल्कुल पैसेज में नहीं है, तो जो चौथा ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट होगा और वही उसका आंसर हो जाएगा। इतना आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे जो क्वेश्चन है जिसमें अब मुझे विलोम शब्द पूछा गया है, और विलोम किसका, तो वो आपसे प्रतंत्र का विलोम पूछा गया है। तो प्रतंत्र का विलोम जो होता है वो क्या होता है, स्वच्छंद होता है, और इसीलिए इसका राइट आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, स्वच्छंदम। समझ गए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है 131, उत्पन्ना। और उत्पन्ना का पर्यायवाची शब्द, तो उत्पन्न का मतलब क्या होता है, म्रियते, तो ऐसा तो नहीं होता है। क्रोध, उत्पन्न का मतलब क्रोध हो सकता है क्या ऐसा पर्यायवाची, बिल्कुल नहीं हो सकता है। स्वपिति, और ये भी इसका पर्यायवाची नहीं है, जबकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्पन्ना का जो पर्यायवाची होता है वो जायते होता है। क्या होता है, जायते। तो अक्सर आप देख रहे हैं सीटेट में दो चीज़ इंपॉर्टेंस है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कहाँ से सीटेट में पर्यायवाची पूछे जाते हैं और कहाँ से विलोम शब्द पूछे जाते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको प्रूव्ड भी दिखाऊंगा अगले वीडियो में, और पूरे आपको पर्यायवाची एवं विलोम शब्द मैं करवा दूंगा निश्चित तौर पे। इसके लिए एनसीईआरटी का बुक जो है मुझे कवर करना होगा, और जो मैं तैयार कर चुका हूँ, बस आप सबों को वीडियो अपलोड करके जो है वो देना है। तो अगले वीडियो आप जरूर देखें जिसमें मैं विलोम शब्द और पर्यायवाची का पूरे निचोड़ देने वाला हूँ। अगला जो है 132 नंबर, सरोवरस्य तटे केषाम आश्रमा सन्ति। तो देखिए सरोवर के तट पर किसका आश्रम था, ये तो ऑप्शन से आप तुरंत ढूंढ लीजिएगा। देखिए सरोवर कहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ भी सरोवर होगा वहाँ आप इस चीज़ को इंडिकेट करेंगे। तो यदि सरोवर की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, अस्य सरोवरस्य तटे ऋषि नाम आश्रम संति। यानी आप इस ऑप्शन पैसेज से ये समझ गए कि ऋषि का जो है वहाँ क्या था, आश्रम था, और ये ऑप्शन जो है 3 नंबर सही हो जाएगा 132 का। इसके बाद है 133 नंबर, विस्तारम प्राप्त इति पदस्य कृते। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिस भी क्वेश्चन में, संस्कृत के कोई भी क्वेश्चन में कृते कह शब्द, ये जो आपको लगा हो कृते कह शब्द, तो इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है, आप सभी को पता है कि इसका मतलब होता है समानार्थी। याद रखेंगे, समानार्थी शब्द होता है, इस बात को आप नोट कर लेंगे। कृते क शब्द, जहाँ भी आपको संस्कृत में कोई भी पैसेज जब आप बना रहे हैं और कहीं भी ये शब्द लगा हो कृते कह शब्द, यानी उन्हीं शब्द को आप और किस भाषा में, तो यह है विस्तारम, और विस्तारम का अर्थ होता है विस्तृत रूप से कोई भी चीज़ को डिफाइन करके जो कहते हैं वो होगा, इसलिए इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कस्य उत्तरस्या दिशि पर्वतराज वर्तते। तो यहाँ पर्वतराज जो है आपका मेन शब्द है, और ढूंढिए इसमें पर्वतराज कहाँ है आपके पैसेज में। पैसेज में आप ढूंढेंगे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपको पर्वतराज मिल जाएगा, और मुझे यहाँ मिल गया पर्वतराज। और यदि इसके आगे पीछे हम देखेंगे तो मुझे यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा है हिमालयो, यानी हिमालय के हिमालयो नाम पर्वतराज। तो यहाँ आप यदि देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट कह रहा है भारत देशस्य, चीन देशस्य, अफ्रीका देशस्य, ईरान देशस्य। यानी पैसेज के अनुसार आपको देखना है कि किस देश के उत्तर दिशा में पर्वतराज जो है। तो आप सभी को ये पता है कि भारत के जो उत्तर दिशा में पर्वतराज अवस्थित है, और यदि हम पैसेज की बात करें तो पैसेज में भी यहाँ दे दिया गया है भारतस्य उत्तरस्या दिशि हिमालयो नाम पर्वतराज। तो निश्चित तौर पर इस तरह से यदि आप संस्कृत को बनाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
फ़ायदे होने वाला है और आप अपना सीटेट की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। देखिए 136 नंबर देख सकते हैं हम यहाँ। अस्य सीख रानी कीन आछंदी भवंती, यहाँ सीख रानी शब्द को आप ले लेंगे और इसके आगे पीछे देखना है कि कहाँ पे दुगो ना छंती, फलो ना छिंती, हिमो ना छंती और अग्नि ना छंती। अब देखिए आप अपने पैसेज में जाइएगा तो यहाँ आपको स्पष्ट पूरे का पूरे दिया गया हिमोना चाछादातानी, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये था पूरे का पूरे आपका जो अभी गद और पद से जो पूछे जाते हैं 15 नंबर सीटेट में, तो 15 में जो है निश्चित तौर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 नंबर तो ला ही सकते हैं इस तरह से यदि बनाते हैं, और देख भी लिए होंगे अपने आप को जो किस तरह से। अब हम बढ़ते हैं पैडागोगी की तरफ और पैडागोगी को हम तेज़ी से वो भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम बहुत सारी ट्रिक भी आपको देंगे, तो बारीकी ढंग से आप देखें तो निश्चित तौर पे आप संस्कृत पैडागोगी भी समझ जाएंगे। यहाँ है प्रोसेस राइटिंग, जिसे हम संस्कृत में प्रक्रिया लेखनार्थम कहते हैं। तो देखिए लेखन की जो प्रक्रिया स्टार्ट होता है ना, कोई भी लेखन प्रक्रिया, चाहे वो हिंदी में हो, मैथिली में हो या कोई भी, तो आपको पहले भी बता चुके हैं विचारानाम संयोजनम, वैसे भी बताए हैं कि लेखन रहे तो विचार वाला उत्तर होता है। ये ट्रिक है और आप लोग को नोट मिला है, उसमें ये पूरे डिफाइन करके दे भी दिया गया है कि कैसे। मैं पूरे ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ कि जो लेखन प्रक्रिया स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, विचारानाम संयोजनम करते हैं। और अभी तक आप CTET सक्सेस क्लासेस द्वारा पेपर 1 to 5 के लिए जो नोट्स प्रोवाइड की गई हैं, पेड नोट्स 499 रुपये जिसके लिए आपको लगेंगे। तो यदि आप वो अभी तक नहीं लिए हैं और लेना चाह रहे हैं तो आप संपर्क करें 8873794919। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से। आगे जो है चलिए हम 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसमें कहता है लेखम अस्ति, लेखन क्या है, न तुम, यानी क्या है क्या नहीं है। तो लेखन जो है वो प्रक्रिया अस्ति, न तो फलम, यानी लेखन क्या है, एक प्रक्रिया है न कि फल है। समझ गए आप, लेखन क्या है, प्रक्रिया है। लेखन की जो है, लेखन करने के लिए मुझे प्रोसेस से जाना होता है, ऐसा नहीं जो डायरेक्टली हम लेखन कर लेते हैं। 138 नंबर है छात्रानाम लेखन कौशलस्य आकलनार्थ शिक्षिका। याद देखिए हिंदी में यदि हम बात करें इसे पढ़ने की तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि लेखन कौशल को आकलन करने के लिए शिक्षिका जो है वो किस चीज़ को महत्वपूर्ण मानेगा। तो पहला है अलंकारिक भाषा, तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि अलंकार भाषा ये सब उत्तर नहीं होता है। शुद्ध वर्तनयाम है, ये भी नहीं होगा। व्याकरण है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया हूँ ना कि व्याकरण वाला उत्तर नहीं होगा, अलंकार वाला उत्तर नहीं होगा। और एक बच्चे होते हैं जो शुद्ध तो बोल नहीं सकते, इसलिए हम उनकी शुद्धतायाम का भी नहीं, बल्कि बालक अपने विचार को किस तरह से अभिव्यक्त कर रहा है, चाहे वो गलती बोल रहा है चाहे वो सही बोल रहा है, हमें उस पर नहीं जाना है, बट मुझे ये देखना है कि आखिरकार वो बालक अपने विचार को अभिव्यक्त कैसे कर रहा है। बढ़ते हम 139 नंबर क्वेश्चन की तरफ और ये है पठन पूर्व कार्यानि संति, यानी पठन से पूर्व कौन कार्य करना चाहिए। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, पठन से जो पूर्व है वो आपको क्या करना है, तो पाठ संबद्ध पूर्व ज्ञान उपबोधनीन छात्रानाम सज्जीकरणम। यहाँ आपको पठन वोस आकलन नहीं होगा, व्याख्या बच्चा का भी नहीं करना है व्याकरण का, और कठिन शब्द का अधिसूचना ये बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पाठ का यदि हम पूर्व ज्ञान कर उसकी शुरू करने रहे तो उससे संबंधित पूर्व ज्ञान बालक को देने होंगे। मान लीजिए आप कोई भी पठन स्टार्ट कर रहे हैं, उस पठन को स्टार्ट करने से पहले आपको बच्चा को कुछ पूर्व ज्ञान होता है वो देने होंगे, उससे रिलेटेड, उससे जोड़कर, जिससे कि वो पाठ रुचिकर बन सके। 140 नंबर क्वेश्चन वेरी सिंपल है, जो आप लोगों को पता है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 8 में जो ये प्रावधान किया गया है कि भारत में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। 8 अनुसूची में ये बात इंडिकेट है, तो इसमें ज़्यादा फोकस करने की बात नहीं है। अब देखिए सिंपल, यदि जो मेरे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट होंगे या जो रेगुलर वीडियो देखते होंगे उन्हें ये क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। अब आप कहेंगे क्यों, तो ये क्वेश्चन यहाँ से स्पष्ट है कि ये क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा गया है,
सिर्फ ये देखना है कि ये क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो यहाँ यह स्पष्ट हो गया मुझे कि ये क्वेश्चन क्या है, तो पॉजिटिव है बिल्कुल। तो जब पॉजिटिव है तो मैं आपको ये भी बता दिया हूँ कि व्याकरण वाला उत्तर नहीं होगा, निर्गमन विधि नहीं होगा, व्याकरण नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर इसमें भी व्याकरण लगा है, तो मैं पहले ट्रिक के माध्यम से बता दिया हूँ कि व्याकरण जो देना है बच्चों को, व्याकरण की शिक्षा बच्चों को कराना है, वो कैसे, तो संदर्भ युक्त व्याकरण देना है। यानी कि अब आप यहाँ फिर पूछेंगे कि सर संदर्भ युक्त व्याकरण क्या होता है। मैं रेगुलर वीडियो में बताता हूँ, संदर्भ युक्त व्याकरण वो व्याकरण होता है कि जैसे मुझे बच्चों को संज्ञा पढ़ाना है और संज्ञा व्याकरण है, तो हम डायरेक्ट बच्चों को संज्ञा नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि एक पैसेज या कोई एक कविता कहानी दे देंगे। उसमें यदि कोई संज्ञा का प्रयोग है, मान लीजिए राम का प्रयोग है, तो उस बच्चे को इंडिकेट करवा देंगे कि इस कविता में जो राम आया है ना, वो राम क्या है। तो वो बालक को समझाएंगे कि राम यहाँ पे संज्ञा है। इसे ही कहते हैं संदर्भ युक्त व्याकरण, और ये इसलिए सही होता है क्योंकि बच्चों को संदर्भ युक्त व्याकरण मुझे सिखाना है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है एकः भाषा अध्यापक सर्वेषां छात्राणाम अधिगम शैलीम आवश्यकताम समायोजितुम। यानी एक बच्चे को अधिगम शैली की आवश्यकता के अनुसार हम किस तरह से समायोजित करेंगे। क्या प्रतिदिनम छात्रम आकलन कृत्वा, ऐसा नहीं होगा। प्रत्येकम सदम पठित्वा, और अनुवाद वाला उत्तर नहीं होता है, केवलम वाला नहीं होता है। और आपको पता है कि विभिन्न शिक्षाविद पद्धति विभिन्न छात्रानाम आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न आकलन करेंगे। यानी आपको पहले भी बता चुके हैं कि आवश्यकता के अनुसार उनका आकलन करेंगे, उनका हमको शिक्षा देंगे। यही तो कहता है अधिगम शैली। और आपको पता है अधिगम शैली वाला उत्तर होता है, क्योंकि अधिगम शैली जो होगा ना, यानी सिखाने की जो तरीका होगा, वो प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही वेरी सिंपल है। क्यों? क्योंकि ये हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सामाजिक वातावरणीयम, यानी सामाजिक वातावरण से भाषा का अधिगम कौन करता है, तो आपको पता है ये वैगोत्स्की। क्योंकि आपको पता है चॉम्स्की जो है वो भाषा अर्जन से रिलेटेड है, जन्मजात से रिलेटेड है, और आपको वैगोत्स्की जो है वो किससे रिलेटेड है, तो समाज से रिलेटेड। यहाँ पूछा जा रहा है संभाषणम कौशले अत्यंत महत्वपूर्ण अस्थि, यानी संभाषण कौशल के दृष्टि से भाषा के जो चारों कौशल हैं उसके दृष्टि से कौन सबसे अच्छा है। तो देखिए 144 का जो राइट आंसर होगा वो होगा संदर्भ अनुसार। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूँ कि जहाँ भी ऑप्शन में संदर्भ लगा हो वो ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब निगेटिव की बात करें तो ये भी बता चुके हैं अभी जस्ट कि अलंकार वाला उत्तर नहीं होगा, और शुद्ध उच्चारण बच्चा को नहीं देखेंगे, और मृदु भाषणम तो नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा संदर्भ अनुसार, परिस्थिति अनुसार, चकथनम। यानी संभाषणम कौशल में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप संदर्भ के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार आप अपने भाषा को प्रयोग कर लेते हैं, तो ये आपको अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका कह सकते हैं। आगे है एकस्या भाषाया अधिगमे छात्रा का विशिष्ट्याम अनुभवती। इसमें ये क्वेश्चन है परीक्षायाम आयोजित, कैसा परीक्षा, तो देखिए यहाँ कहता है विविक्त बिंदु परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा, इसके बाद कह रहा है संवाद परीक्षा, और लास्ट जो है वो आपका ये है यहाँ आप देखेंगे समस्या पूर्ति परीक्षा। अब कौन परीक्षा होगा बताइए आप लोग। देखिए आप लोग को सॉल्यूशन करके बता दूं कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका निदानात्मक परीक्षण। अब आप कहेंगे निदानात्मक क्यों, यहाँ देखिए अगवंतु शिक्षक या परीक्षायाम आयोजित साकृत्य, यानी कि बालक में कुछ कमी है। यहाँ देख सकते हैं ना, विशिष्ट समस्यायाम अनुभवती, यानी एक टीचर को ये अनुभव हो रहा है कि उनमें कुछ विशेष समस्या है, और ये पता तभी लगाएंगे जब हम उनका निदानात्मक परीक्षण करेंगे। समझ गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो संस्कृत का जल्द ही आप सबों को मिलने वाला है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको संस्कृत का वीडियो कैसा लग रहा है, और संस्कृत का कितने
वीडियो आप लोगों को हम किन किन टॉपिक पर बता दें जिससे कि आपका संस्कृत कंप्लीट हो जाएगा। वैसे संस्कृत का 4-5 वीडियो अभी और आप लोगों को मिलने वाला है जिससे कि आप संस्कृत में भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों का ये कमेंट्स रहता है कि संस्कृत का वीडियो यूट्यूब पे बहुत कम है और कहीं ना कहीं संस्कृत में बहुत कम नंबर आने के कारण हम अच्छे नंबर सीटेट में नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए आपको सीटेट कि जो संस्कृत का है वीडियो मिल रहा है। साथ ही साथ आपको और भी कौन सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और मैं रेगुलर आप सबों को वीडियो अपलोड करता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।